नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं जो आपके रोग से निवारण के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से हमने आजमाया हुआ नुस्खा आपको बताते हैं। तो चलिए आज का एक बेहतरीन नुस्खा आपके लिए। जानते ही हैं शरद ऋतु चल पड़ा है और ठंड लगातार बढ़ते ही जा रही है और ये बढ़ता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ेगा तो गठिया वाले रोगों को, जी जिनका शरीर में गठिया वात ज़्यादा बढ़ता है, गठिया का रोग होता है, जिनके शरीर जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए एक ऐसा नुस्खा जो प्रकृति स्वयं देती है। जी हाँ, इसके लिए कोई बीज नहीं लगता। प्रकृति स्वयं अपने गर्भ से, धरती माँ अपने गर्भ से निकालती है और आपके रोग के निवारण के लिए ये औषधि प्रदान करती है। आज हम ये प्रूफ कर देंगे कि प्रकृति हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी औषधियाँ भी देती हैं और उसके लिए गाय ही सर्वोत्तम रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ खाद का, केमिकल का या फिर बोले तो जो जहरीली खाद अगर हम डालते हैं तो प्रकृति की आप जो बीज डालते हैं उनका उत्पादन तो ले लेते हैं, लेकिन जो प्रकृति अपने आप से लेने चाहती है उनको हम सर्वनाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन हम गाय के गोबर को अगर डालते हैं जहाँ भी, तो न सिर्फ हम उस फल को लेते हैं बल्कि प्रकृति हमें कुछ और भी सहयोग देती है। उन्हीं सहयोग में से आपके लिए एक ऐसी औषधि जो गठिया रोग के लिए काफी कारगर साबित होगी। जी हाँ, तो बताते हैं कि आजकल गेहूं का सीजन है। गेहूं जैसे ही बो दिया जाएगा तो गेहूं के साथ साथ में एक और भी बहुत ही अच्छी पदार्थ या बोले तो अच्छी सब्जियां निकलती हैं जिसे हम बथुआ बोलते हैं बिहार के भाषा में, और उत्तर प्रदेश में इसे बथुआ के नाम से बोला जाता है, और राज्यों में किस नाम से बोला जाता है ये नहीं मालूम। लेकिन ये गेहूं के साथ में, जी हाँ, गेहूं सरसों के साथ में छोटा सा एक पौधा निकलता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट होती है अगर ये बहुत देर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इसे छोड़ा नहीं जाता, ये लगभग 1 फीट से नीचे ही रहती है, तो इसे खोट लिया जाता है, इसका साग बनाया जाता है और ये ठंड के सीजन में ही निकलती है और बहुत पसंदीदा सब्जी रहती है। लोग इसे बहुत पसंद से भी खाते हैं। लेकिन आप अभी तक जानते थे कि इसे सिर्फ सब्जी के रूप में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये गठिया के रोग में कैसे काम करेगी। जी हाँ, ये गठिया के लिए एक सर्वोत्तम औषधि भी है जो प्रकृति हमें, धरती माँ हमें स्वयं दे रही है। इस बथुआ को हमें अच्छे से काट कर लाइए रोज सुबह और शाम। जी हाँ, रोज सुबह और शाम इसे 15 ग्राम इसका काढ़ा बनाइए। जी हाँ, इसे 15 ग्राम का काढ़ा बनाइए, 1 गिलास में इसे घोल लीजिए और सुबह और शाम खाना खाने के 2 घंटे पहले इसे इसको लेने के बाद 2 घंटे तक, ना पहले और नहीं, लेने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है इसे। और इसमें हाँ, जैसे कि हमारी आदत होती है कि किसी भी पदार्थ में हम पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें नमक हम जरूर डाल देते हैं या फिर शक्कर डाल देते हैं, लेकिन बथुआ के साथ ऐसा नहीं करना है आपको। जिनको गठिया का रोग ठीक करना है या फिर गठिया के लिए औषधि का यूज कर रहे हैं उनको इसमें नमक, मिर्ची, मसाला कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ बथुआ लेना है 15 ग्राम और उसे 1 गिलास पानी में उसका शरबत बनाना है और इसे सीधा आप सेवन कीजिए। कितने दिन सेवन करना? जितने दिन हमें ठंड ऋतु पड़ती है, मतलब शरद ऋतु कितने दिन का रहता है? 3 महीने का रहता है। तो आप इसे 3 महीने लगातार ले सकते हैं और ये 3 महीना ही धरती के गर्भ से निकलती है, पूरे साल भर ये नहीं निकल सकती। ये 3 महीना शरद ऋतु में निकलती है, तो आप इसे शरद ऋतु में 3 महीने तक लगातार यूज करिएगा। आप देखेंगे कि 2.5 से 3 महीने में ही आपकी गठिया के रोग को ये पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगी। तो कैसा लगा आज का नुस्खा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने रिश्तेदारों यारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी बथुआ का जो ये सब्जी है या साग है इसके ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। नमस्कार, जय हिंद।